watch out if you gotta be. तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट जो मेरा चेस्ट डे था जिसका मैंने व्लॉग डाला था, आई होप आप सभी लोगों ने देखा होगा। दैट वाज क्रेजी। अपर चेस्ट का पंप मुझे अभी तक फील हो रहा है। एंड मेरा उसके बाद मंडे को आर्म्स डे था, यानी कि कल। वो भी मैंने नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए। उसमें मैं बताऊंगा अभी वीडियो में कि मैंने उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड अप करी, जिसकी वजह से मुझे सोरनेस अभी तक फील हो रही है, प्लस मुझे खुद से फील हुआ कि ये मेरा बेस्ट आर्म्स का डे था। फिलहाल के लिए अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। ये है मेरा दूसरा मील। पहला मील था, वो था मेरा एक बनाना और 2 अंडों का ऑमलेट। मुझे सुबह सुबह भूख नहीं लगती है। मेरी जो मॉर्निंग की एपेटाइट है, वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अवॉइड ना करके कुछ मिनिमल चीज़ें तो खाऊं, जैसे कि बनाना, ऑमलेट, छोटी छोटी चीज़ें, बॉइल्ड एग्स, कर्ड, जस्ट टू फीड अप। मेरा जो पेट का जो सिस्टम है वो 11:30-12 बजे के बाद चालू होता है, और वो बहुत अच्छी तरीके से चालू होता है। तो फिर मैं बल्कि बल्कि या हैवी मील्स लेता हूँ, चिकन एंड चने और वो सब चीज़ें मैं ऐड अप करता हूँ। जिस किसी के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है कि भाई सुबह सुबह भूख नहीं लगती है, एपेटाइट बिल्कुल ही ज़ीरो है, तो जस्ट यू आर नॉट अलोन। आपके साथ देने के लिए मैं भी हूँ। और बस हाँ, भूखे मत रहना। कुछ भी छोटा मोटा मील, चाहे एक कटोरी ही कुछ खाओ, बट डोंट अवॉइड द ब्रेकफास्ट, कुछ खाओ। एंड बाकी दिन में तो फिर मैं अपनी मील पूरी कवर कर ही लेता हूँ। और रात की मेरी डाइट काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, शायद इसकी वजह से ही मुझे सुबह भूख नहीं लगती है, क्योंकि मैं रात में लिटरली 3-4 रोटी, चावल, दही सब एक साथ खाता हूँ। तो रात की मील मेरी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। और ये है मेरी करंट मॉर्निंग फिजिक कंडीशन। तो मतलब एब्स में अब मारना स्टार्ट किया है, नहीं तो मैं इतने सालों से मैं जिम करता था ना, मैं लिटरली एब्स ही मारता था। तो अब मैं एब्स ऑलमोस्ट डेली ट्रेन करता हूँ या एक दिन के गैप में ट्रेन करता हूँ। तो इट्स गोइंग रियली वेल। तो बात करता हूँ अपनी आर्म्स डे की। तो मेरा जो आर्म्स डे था दैट वाज इतना बढ़िया ना। मैं क्या कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि दो एक्सरसाइज को मिंगल करके एक एक्सरसाइज बना रहा था, जैसे कि 15 रेप्स ओवरहेड रोप के एंड 15 रेप्स ट्राइसेप पुश डाउन के। जिसकी वजह से मुझे दो ही सेट में इतना तगड़े वाले मेरे ट्राइसेप्स पंप हो चुके थे कि बाकी एक्सरसाइज करने की एनर्जी नहीं बची थी, मैं कह सकता हूँ। बट आई पुश्ड माई सेल्फ। वही चीज़ मैंने बाइसेप्स में भी करी। बारबल कर्ल और हैमर कर्ल मिला के एक सेट, 15-15 रेप। फिर जब हैवी हैवी वेट जा रहा था तो रेपिटेशन का काउंट कम हो रहा था, बट पंप वॉज क्रेजी। 3 से 4 सेट निकाल के हर एक एक्सरसाइज के पंप बहुत बढ़िया मिला। एंड मुझे अब तक अपने आर्म्स में सोरनेस फील हो रही है। मैंने बताया था कि मैंने अपना वर्कआउट प्लान चेंज किया है, डबल बॉडी पार्ट या सिंगल बॉडी पार्ट। सो फार मुझे दोनों में ही रिजल्ट अच्छे दिखे, बट अगर मैं कंपेयर करूं दोनों में से कौन सा पार्ट ज़्यादा बेहतर लगा मुझे, मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग सूट हुआ है, दैट इज सिंगल बॉडी पार्ट। अब देखो, ह्यूमन बॉडी है, इसकी टेंडेंसी होती है वो कुछ भी अडाप्ट और अक्वायर करता है। ये आपकी वेलनेस पे और आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड होता है कि आप किस चीज़ को अक्वायर करना चाहते हो। तो मेरे को ये चीज़ बेटर लगी कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया सिंगल बॉडी पार्ट, एंड इट इज़ रिफ्लेक्टिंग मी क्वाइट वेल। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अब 2-3 महीने तक सिंगल बॉडी पार्ट ही ट्रेन करूँगा। एंड पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा बता रहा था ना कि मैं कुछ टाइम पहले कि वर्कआउट करने का मन नहीं करता, एक डाउन स्लोप होता है फिर कभी अप स्लोप होता है। तो मेरा इस टाइम पे अप स्केल चल रहा है, मेरे को वर्कआउट करने में बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, चाहे मेरी मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया हो चुकी है, या फिर प्लान मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इंडीड। बट बात करेंगे आज के शोल्डर्स के डे की। तो आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ अपना शोल्डर्स। और शोल्डर का वर्कआउट जो कि होगा दैट विल बी फॉलोड बाय स्टैंडिंग मिलिट्री प्रेसेस के मैं निकालूंगा आराम से 3 से 4 सेट। उसके बाद एक सेट अप टू फेलियर ओवरहेड, मतलब रिवर्स वाला, बिहाइंड द नेक मिलिट्री प्रेसेस। फिर मैंने ये चीज़ सोची है कि साइड रेजेस को ना हैवी मारने के वजह की, साइड रेजेस को अगर आप हैवी नहीं उठा के लाइट वेट में ज़्यादा रेप्स निकालोगे तो आपकी शोल्डर की इंटीग्रिटी और मजबूत होगी, प्लस वो और ब्यूटीफाई करेगा। तो आज मैंने ये डिसाइड किया है, मिलिट्री प्रेस ख़त्म होने के बाद मैं निकालूंगा साइड रेजिस के 100 रेप्स। 100 रेप्स। और उसका सीक्वेंस रहेगा 5 kg के डंबल से 10 रेप, 7.5 kg के डंबल से 10 रेप, और 12.5 kg के डंबल से 8 रेप। तो 28 रेप्स की फ्रिक्वेंसी के साथ मैं 100 रेप्स काउंट करने की कोशिश करूंगा। जो लास्ट में 1-2 रेप्स बचेंगे उसको एडजस्ट कर लेंगे ऊपर नीचे करके, चीट रेप्स। बाकी ये होगा वर्कआउट का स्प्लिट। फिर वही चीज़, फ्रंट रेजेस एंड उसके बाद रियर डेल्ट फ्लाइज करके आज का ट्रेनिंग करेंगे ख़त्म। और हाँ, आज मैं अपने श्रक्स ट्रेन करने वाला हूँ।
चीज़, मैं कोई ट्रेन्ड फिटनेस एथलीट तो नहीं हूँ। जो कुछ भी हूँ इन ग्राउंड रियलिटी मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ बाय बैकग्राउंड, तो मैं ऑफिस और अपने इन चीज़ों पे भी ध्यान देता हूँ। बट हाँ, जो भी मैं आपको नॉलेज शेयर करता हूँ दैट इज़ माय इन ग्राउंड एक्सपीरियंस, जो कि मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ, खुद टेस्ट करता हूँ एंड देन आपसे शेयर करता हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे व्लॉग में मैं आपको कहीं नाचता हुआ नज़र नहीं आऊँगा या कुछ हरकतें करते हुए नज़र नहीं आऊँगा कि भाई इसको छेड़ा, उसको छेड़ा, गाली गलौच नहीं। हमारा चैनल एक इन्फॉर्मेटिव चैनल रहेगा। डे टू डे लाइफ डिस्कस करेंगे और बुरी चीज़ों से बचेंगे। मेरे अंदर कोई भी किसी भी चीज़ की एडिक्शन नहीं है कि मैं ड्रिंक करूँ, स्मोक करूँ या मैं कुछ भी गलत खाऊँ। ना ही मैं स्टेरॉइड्स को प्रमोट करता हूँ। जस्ट सिंपल अपनी वेलनेस पे काम करो, इम्प्रूव योर नॉलेज, एनहेंस योर नॉलेज, जस्ट बी स्टेबल, अपनी लाइफ में स्टेबल हो। इफ़ यू आर इन कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, प्रिपेयर फॉर द प्लेसमेंट। और हाँ, मैं कॉलेज में प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी रह चुका हूँ, भले ही मैंने कुछ किया ना, बट मुझे नॉलेज तो थोड़ी थोड़ी है ही। तो आई कैन हेल्प यू एंड असिस्ट यू फॉर द फ्यूचर एज वेल। जस्ट डू कमेंट, कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं बताऊँगा। करता हूँ अपने इस पपाया को ख़त्म, जो कि मेरा ब्रेकफास्ट है, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये है मेरा ब्यूटीफुल सा रूम, जहाँ से मैं ऑफिस का काम भी करता रहता हूँ। तो ऑफिस लॉगिन कर रखा है मैंने, बंद हो गया है। जाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, काम करता हूँ, फिर जिम के लिए निकलूँगा। सामान ले लिया है व्लॉगिंग का, मेरा माइक स्टैंड, चाबी, और थोड़ा सा लंच ब्रेक ले लिया है। ओह, फिर आके नहा धो के अपना बाकी का काम पूरा करेंगे। ये है हमारी कार। मैं रास्ते से सोच रहा हूँ कि नारियल पानी ले लेता हूँ और क्रिएटिन मिक्स करके, क्योंकि शोल्डर डे है। और यू नो व्हाट, शोल्डर एक ऐसी मसल होती है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, और वही उसको ज़्यादा ब्यूटीफाई करती है। मतलब चेस्ट एंड बैक्स एंड ये सब चीज़ें ही करते रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बॉडी को जो सुंदर दिखाता है पार्ट, वो होता है आधा शोल्डर का, क्योंकि उसी से आप की चेस्ट एंड बैक के ऊपर रेल वाले मूवमेंट, और जो रेल वाली जो मसल होती है वो काफ़ी सुंदर दिखती है। तो आज का शोल्डर का डे काफ़ी पैक्ड होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। मुझे पता है मैं स्टैंडिंग मिलिट्री प्रेसेस को 15-15 केजी ईच साइड, 30 और 50 केजी से ऊपर नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि मैं जब उससे हैवी जाऊंगा मुझे लगता है कि मैं चोक हो रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं लिमिट में वेट उठाऊँ। बट हाँ, शोल्डर्स जब भी ट्रेन करो, जस्ट मेक श्योर आपके रेप्स काउंट अच्छे होने चाहिए, इंस्टेड ऑफ आप हैवी उठा रहे हो। बहुत नाजुक सी मसल होती है, एक बार अगर इंजरी हो गई ना तो 2 महीने तक घर में बैठोगे। तो उससे बेटर है कि भाई धीरे धीरे करो और बढ़िया रिजल्ट पाओ। बर्तन में नारियल पानी भराऊंगा, जैसा पानी वाला भर दो, एकदम मीठा, 300 ml। ये का 80 की है। हाँ, 80 दूंगा, कोई नहीं। और वो भी दे देना, केले दे देना 1 दर्जन। अंकल जब कभी भी नारियल पानी कुछ देते हैं 10-5 रुपये कम देता हूँ उन्हें, पर आज 350 ml नारियल पानी मिला है तो पूरे पैसे दूंगा उनको, दे दिए हैं। निकलते हैं अपने जिम के लिए। क्रिएटिन MB इसमें ऐड कर दूंगा अब। You just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. पहला सेट 10 kg की प्लेट बोथ साइड, लेट्स गो। इसके अल्ट्राई की 10 रैप आए। Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep now when I try to sleep I feel सेकेंड सेट जो है 15 kg दूंगा, लास्ट का 17.5 या फिर 20 के साथ। लेट्स सी इसके 8 रैप आएंगे नहीं आएंगे। स्टैंडिंग मिलिट्री प्रेसेस में एक चीज़ रहेगी, क्योंकि सपोर्ट मिल पाएगा। our issues run so deep now when I try to sleep I feel so bad. I should leave and buy
मैंने स्टैंडिंग मिलिट्री प्रेसेस के 2 सेट निकाले 17.5 kg ईच साइड, जो कि मेरा अब तक का मैक्सिमम PR था। उसके 4 रैप मुश्किल से, और बिहाइंड द नेक के 2 सेट। अब इन 3 डंबल की वैरायटीज़ के साथ 5 kg, 7.5 और 12.5 kg, इनके टोटल 100 रैप निकालेंगे। तो ये तीनों पेयर के डंबल मैंने ला के यहाँ पर रख दिए, क्योंकि यहाँ से लाइटिंग बढ़िया है। यहाँ से स्टैंडिंग साइड रेसेस निकालेंगे। मैं डंबल्स लगा देता हूँ ना इससे। तो 5 kg वाला ये When you're home, always hanging by your phone. Do I even know you? And I get paranoid sometimes, 'cause I know that you ain't mine, and I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad. I should leave, and by the time it's done I'll be gone. शोल्डर का पंप देख रहे हो, फाइबर्स पम्प्ड अप हो गए हैं। अभी जस्ट एक ही सेट हुआ है, 28 रेप्स निकाले हैं। 20 यानी कि 33 तो जाके 90 होंगे, तो 3-3.5 सेट लगेंगे, बट करूँगा। तो पहला सेट वॉज गुड, दूसरा सेट के लिए निकलता हूँ। ओह मज़ा आ रहा है। पता है क्या, यही जो छोटे छोटे चैलेंजेस अपनी ट्रेनिंग्स में आप पुट इन करते हो, इसी से और मज़ा आता है। मैं निकालता हूँ अपना दूसरा सेट। लेट्स गो मैन। फ्रंट रेज करते हुए एक ही चीज़ ध्यान देना है कि कभी भी उसमें हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है। अगर हैवी लिफ्ट में थोड़ा सा भी ज़्यादा करूँगा ना, तो आधा से ज़्यादा ध्यान मोमेंटम को बैलेंस करने में लग जाएगा, और अंदर के सॉकेट में अजीब तरीके की पेन और स्ट्रेस फील होगी। तो फ्रंट रेज जब भी करो, मैक्सिमम मैं 3-4 साल से ज़्यादा जिम हो गए करते हुए, बट मैं 15 kg से ऊपर कभी भी फ्रंट रेजेस नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझसे हैवी जाऊँगा, मुझे कुछ फील ही नहीं होएगा। शोल्डर का बस एक ही फिनोमिना है, अगर वो चीज़ सीख गए हो, रेपिटेशंस मैटर इंस्टेड ऑफ द हैवीएस्ट वेट यू आर ट्राइंग टू लिफ्ट, इस चीज़ को समझ जाओगे तो शोल्डर की इंटीग्रिटी और शोल्डर की डेफिनेशन और भी बढ़िया पाओगे। Yes, I know I'm crazy about you, crazy about you. I know I'm a flirt sometimes. I know I get drunk some nights. I know I get way too high. I just wanna live it up with you. I know that it might be tense. I know when you've had enough. It's just how I show my love. Now you cannot live it up with you.
अब अगर मैं बात करूं श्रग्स की, तो श्रग्स के केस में मैं 2 या 3 सेट ही लेता हूं। तो श्रग्स भी जब आप कोशिश करो तो लिफ्ट करो तो पूरा ऊपर आके कुछ सेकंड का होल्ड और नीचे आके हुए तब रिलीज। कोई ज़रूरत नहीं है श्रग में हैवी लिफ्ट करने की। बाल्टी थोड़ी उठा रहे हो पानी की, कुछ उठा रहे हो, आप वेट उठा रहे हो, प्यार से उठाओ, फील करो उसको, हल्का सा रोटेट करो, ऊपर आते हुए होल्ड करो एंड देन रिलीज। धीरे धीरे करो, बहुत मज़ा आएगा। और अगर मैं अपनी आज की ट्रेनिंग की बात करूं तो ओवरऑल ट्रेनिंग वाज वेरी कूल एंड वेरी अमेजिंग। तो भाई इफ आई टॉक अबाउट माय ओवरऑल वर्कआउट, भाई मुझे इतना वर्कआउट करने में मजा आ रहा है क्योंकि पता नहीं ये वर्कआउट प्लान मेरी बॉडी के साथ इंक्लाइन हो रहा है क्या। मैं सोच रहा हूँ कि सिंगल बॉडी पार्ट छोड़ू ही ना करना, बट नहीं, क्रेजी क्रेजी सेशन था भाई। साइड रेजेस, फ्रंट रेजेस, श्रग्स, मिलिट्री प्रेसेस, ऑल ओपी। तो बस अब मैं निकल रहा हूँ अपने घर के लिए। घर पे तो मम्मी है नहीं, पर खाना बना के चली गई थी मेरी डाइट, तो चिकन और राइस, और उसके बाद हम लोग करेंगे अपना ऑफिस का काम। तो यस, नाउ वी हैव रीच्ड टू आवर लवली स्वीट होम एंड आवर लवली स्वीट रूम। तो नहाता हूँ पहले जब फटाफट से जाके, फिर हम लोग अपना लंच करेंगे। बाहर का मौसम भी थोड़ा क्लाउडी हो रहा है, आज बारिश होने वाली है, बहुत ताबड़तोड़। बढ़िया होगा कि मैंने पहले ही वर्कआउट कर लिया। तो वो एक ऐसी चीज़ जो कि मैं रोज़ाना खा सकता हूँ वो है ये, नहीं रायता कहाँ रखा है, रायता। तो मुझे बूंदी रायता बहुत पसंद है और हमारे जो चेन्नई में फ्रेंड है ना, उन सबको ही बहुत पसंद है। तो एक ऐसी चीज़ है मैं रोज़ खा सकता हूँ। ये चिकन है, ये चिकन गरम हो रहा है, और ये चावल। हाँ, ये भाई मेरा आफ्टर वर्कआउट का मील, चिकन और चावल। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं कभी भी अपनी कैलोरीज ट्रैक नहीं करता या कुछ तोल के नहीं खाता। उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो कभी फ्यूचर में कभी मैं करूँगा, बट मुझे एक अपना अप्रॉक्सीमेशन अंदाज़ा रहता है कि मुझे कितना खाना है, कितना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, दैट्स इट। इतना कॉम्प्लिकेटेड मुझे बनाना ही नहीं है कि मैं 150 ग्राम ओट्स तोलूँ या कुछ तोलूँ। हाँ, अगर कभी फ्यूचर में मुझे कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, कोई प्रेप की तैयारी करूँगा, देन आई विल डेफिनेटली यू नो व्हाट फॉलो दोज थिंग्स, बट अभी ज़रूरत नहीं है। नीचे रखा हुआ है 1 गिलास रायता और ये चिकन और चावल, बढ़िया सा मील। तो इस मील को करते हैं एंजॉय, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन डू सब्सक्राइब एंड आई लव यू ऑल। बहुत सारा प्यार देने के लिए, क्योंकि ये वीडियोस अब डेफिनेटली एक ट्रैक पकड़ लिया है। तो धीरे धीरे 700 व्यूज़ आ रहे हैं, अब 1000 आएंगे, तो ऑफकोर्स हमारी ग्रोथ होएगी। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले व्लॉग में एक बढ़िया से चेस्ट डे के साथ या बैक डे के साथ, जो भी एक नेक्स्ट है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा पॉइंट। तो बाय बाय एंड आई लव यू ऑल। सब्सक्राइब करना मत भूलना।